होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करा कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और हमारा वीडियो पूरा देखा कीजिए और छोटे मोटे क्रिएटरों को सपोर्ट करा कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, आपका पैसा थोड़ा नहीं लगेगा उसमें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लिया कीजिए। बस यही इतनी मेहरबानी आप लोग कर दीजिए। मेरे औलाद नहीं दुआ फरमा दीजिए। मैंने कहा अल्लाह देगा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया दुआ करने से पहले अब्दुल हन्नान इससे पूछ तो सही। मैंने कहा मियाँ कजी, मैंने कहा कोई बीमारी का नहीं, मैंने कहा घर वालों में नहीं, मैंने कहा कितना अरसा हो गया? का 16 साल शादी को हो गए। कहाँ गए? का ये बताओ कहाँ कहाँ नहीं गए? मैंने कहा कोई डॉक्टर का कोई नहीं छोड़ा, कोई गायनेकोलॉजिस्ट वो भी नहीं छोड़ी। अल्लाह अकबर। फिर मैंने कहा कहीं तो गया होगा? हर जगह चला गया। मेरे का कहने लगा कोई जगह कोई अस्पताल ना छोड़ा। हाथ मेरे भी उठने लगे थे। वजीफा ज़करिया अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का बताने लगा था। रब्बी हबली मिनस सालिहीन भी कहने लगा था। लेकिन मैंने कहा अब्दुल हन्नान यहाँ आकर भी बड़ी मुश्किल से बड़ा अटकता अटकता कांटों में चुभता चुभता झाड़ियों में फंसता फंसता अब तेरे पास आया। तू भी किसी का रुख ना दिखा बल्कि उसका रास्ता बतला जहाँ से कोई खाली ना गया। उसका रास्ता बता जिसने कुएं से निकाल कर मिस्र के ताज पर तख्त पर बिठा दिया। उसका रास्ता बता जिसने यतीम को खत्म नबूवत का सेहरा सजा दिया। उसका रास्ता बता जिसने उमर को कदमों में ला के खड़ा कर दिया। उसका रास्ता बता जिसने बिलाल के कदमों को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा मियाँ साहब, अगर मैं आपको एक डॉक्टर बताऊं तो क्या आप वहां चले जाओगे? यूं कान खड़े हुए। कजी जी चला जाऊंगा। मैंने कहा अकेला ना जाइयो, अपनी बीवी को साथ लेके जाना। कहने लगा जी इंशाल्लाह बीवी को साथ लेके जाऊंगा। कहाँ है वो अस्पताल? मैंने कहा तेरे घर में ही है। रूम डॉक्टर का मैंने कहा वो भी तेरे घर के अंदर है। कहने लगा फीस क्या? मैंने कहा इतनी सस्ती फीस है, दे दे तब भी ना दे तब भी वो मरीज को देखेगा और मरीज के मर्ज को दूर करेगा। अल्लाह अकबर। छाबड़ी वाला, जूता गांठने वाला, खाजा बेचने वाला, भुट्टा बेचने वाला, मिल ऑनर भी, गरीब भी, मजदूर भी, हर कोई इसकी फीस अदा कर सकता है। फिर वो यूं करके आगे बढ़े और आंखों में मेरे अजीजों हल्के हल्के आंसू जाहिर हुए। इतने आए थे कि पलके आहिस्ता आहिस्ता गुस्ल करने लगी। कहने लगी फिर बोलना डॉक्टर बताओ, अगर आपको भी जरूरत हो बता दूं डॉक्टर, बता दूं? कहने लगे मौलाना बता डॉक्टर कौन है, अस्पताल कौन सा? मैंने कहा मियाँ जाएगा अकेला ना जाइयो, अपनी बीवी को लेके जाइयो। दिन के उजाले में जा तेरी मर्जी, लेकिन रात में अंधेरे में जाएगा तो बड़ा ही मजा आएगा। कहने लगे मौलाना का? मैंने कहा अल्लाह अकबर। अस्पताल का नाम तहज्जुद है, वार्ड का नाम मुसल्ला है, डॉक्टर का नाम अल्लाह है, फीस आंख के 2 आंसू है। वुजू करा के बीवी का हाथ पकड़कर दुपट्टा टोपी पहना कर टोपी पहनकर दुपट्टा उड़ाकर मुसल्ले पे ले आना। 2 रकात तहज्जुद तू भी पढ़ लियो, 2 रकात तहज्जुद से पढ़ा लेना। सलाम फेरने के बाद दोनों सजदे में गिर जाना और हाथों को अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ बुलंद कर लेना। बेशक जुबान से न कहियो, दिल का दुखड़ा सुनाइयो और आंख से हल्का सा इशारा कर दियो। अल्लाह कहीं से खैर न मिली, बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलवाई, बड़ी बड़ी ढारस बंधवाई, इलाहुल आलमीन कहीं से न उम्मीदी हर जगह से मिली। लेकिन अब्दुल हन्नान ने बताया वहां चला जा जहां से कोई ना उम्मीद ना गया। मौला अल्लाह अकबर। ये दर अब्दुल हन्नान ने नहीं बताया, सारे नबियों के सरदार ने बताया है। फिर अल्लाह अकबर उस वार्ड के ऊपर तूने लिख दिया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह अकबर। कभी यूं नहीं कहूंगा दुकान बंद हो गई, कभी यूं नहीं कहूंगा टाइम खत्म हो गया। बाजार जाते हो मेरे प्यारो, सब्जी वाली दुकान से सब्जी मिलेगी, चीनी लेने के लिए दूसरी दुकान पे जाओगे, घी लेने के लिए दूसरी दुकान पे जाओगे, कपड़ा लेने के लिए दूसरी दुकान पे जाओगे। वाह मेरा अल्लाह, तेरी एक ही रहमत की दुकान है। इज्जत भी यहीं से मिलेगी, खैर भी यहीं से मिलेगी, बरकतें भी यहीं से मिलेगी, रिज़्क़ भी यहीं से मिलेगा, औलाद का उसूल भी यहीं से मिलेगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए बंदे, इल्तिजाओं से, वफाओं से हाथ उठाना तेरा काम है। आंखें पलके झपकने से पहले झोलियां भर देना में अल्लाह का काम है। ये कौन है? शानो वाला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अपने घर आ गए और बीवी से कहने लगे घर वाली थके तो नहीं भाई? नहीं। उलमा इकराम ने जुमे की तैयारी भी करनी। हाँ, घर आ गए। अजी सुनना क्या?
मदीने शरीफ में देसी घी महंगा हो गया, शार्ट हो गया मार्केट से, बोले थी था कोई नहीं। मदीने शरीफ में देसी घी शार्ट हो गया। अमीर की ताकत से भी बाहर गरीब तो सोच भी नहीं सकता। वो कहने लगी फिर उमर मुझे क्यों सुनाते हो कि आज के बाद घर के सालन में देसी घी ना डालियो, जैतून का तेल डालियो। ये कौन है 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है? ये कौन है 17 पेमद वाले कपड़ा पहन के फिर रहा है? ये कौन है ईद के दिन नमाज पढ़ाने जा रहा है, पैर में जुत्ती कोई नहीं है? ये कौन है अल्लाह अकबर जिसके घर के अंदर उसकी मर्जी के मुताबिक खाना नहीं पक्का? ये कौन है बगैर छने आटे की जौ की रोटी का टुकड़ा पता नहीं कितने दिन का था, पानी में भिगो कर अपने मुंह में डाला, रोटी का एक किनारा बूढ़े उमर के हलक के अंदर फंस गया। हज़रत उमर को उठू चढ़ गया। आपने यूं करके गले को दबाना शुरू कर दिया। अम्मा हफ्सा तेरी मेरी अम्मा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, अल्लाह अकबर, नबी की हरम अम्मा जान ने उमर का मुंह देखा, कहने लगी अब्बा उठू मार के उंगली मार के निकाल ले, ये तेरी हालत मेरे से देखी नहीं जाती। उमर ने रोना शुरू कर दिया और यूं करके अपने गले पे हाथ फेरा कि बेटी यहाँ से मलके से अंदर जाने दे, निगलने दे, अल्लाह का शुक्र कर। उमर इस टुकड़े के काबिल नहीं था, अल्लाह ने ये भी दे दिया। अगर ना शुक्री कर गया तो कयामत के दिन मुझे अल्लाह को इस सूखे टुकड़े का जवाब भी देना पड़ेगा। या तो ठुड्डे मार मार के जाते, ये पकाया बाप को खिला दे, ये पकाया मैं नहीं खाता। अल्लाह अकबर, खबरदार खबरदार, ये गुरूरियां किसी और को दिखाना, ये उंगलियां किसी और को दिखाना, ये आंख की घूरनी किसी और को दिखाना, माँ बाप के सामने ये चाल न चलना। अगर कोशिश भी हो नफ्स आमादा करे फिर भी नीचे मुंह कर लेना, गुस्सा थूक के बाहर चले जाना। अगर एक लफ्ज माँ बाप को कह दिया, माँ बाप तो माँ बाप सब बेटा औलाद समझ के छोड़ देंगे, लेकिन रब की गैरत को ना गवार गुजर गया। रब अकबर की कसम, ना दुनिया में बचेगा, ना कब्र में बचेगा, ना हशर में बचेगा। करोड़ों नमाजों के सजदे लेके आ जा मेरे अजीजों, नफली फर्जी रोजे लेके आ जा, हर साल हज लेके आ जा। अगर माँ को सता के कब्र में जाएगा कख नहीं बचेगा, अगर बाप को सता के जाएगा कख नहीं बचेगा। तुझे तेरे मकान में, तुझे तेरी बीवी के कमरे में, तुझे तेरी दुकान पर तेरे माँ बाप अच्छे नहीं लगते। वाह मेरा सोना अल्लाह, 5 नमाजों में, तहज्जुद में, अवाबीन में, चास में, इशराक में, सलातुल इस्तिखारा में, सलातुल तौबा में, सलातुल हाजत में, सलातुल सफर में, सलातुल सकराना में, सलातुल आशिकीन के अंदर अल्लाह तूने कानून बना दिया। नमाज 2 की हो या 4 की हो, नमाज 3 की हो या 1 की हो, खबरदार रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब तक नमाज की हालत में माँ बाप के लिए दुआ नहीं करेगा, मैं अल्लाह तुझे सलाम फेरने की भी इजाजत नहीं दूंगा। तुझे कमरे में अच्छे नहीं लगते, मुझे नमाजों के सजदों में अच्छे लग रहे हैं। बता 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 बता, उन माँ बाप की खिदमत से तू क्यों हाथ उठा के पीछे खड़ा है? किल से बचने के लिए जी, जब जाते थे घर के अंदर कुत्ते खानी हो रही थी जी, अम्मी को चुप कराऊं तो बहन, बीवी बहन को चुप कराऊं तो बीवी, तो इनसे सारे मसलों से अमल ये कि मैं माँ बाप को छोड़ा, मैं कहा ये कोई गैरत है? ये तो तूने वकालत की, माँ को हरा दिया, बीवी को जता दिया, ठीक है अलहदा हक ले, मकान देना अलहदा उसके लिए उसूल थे, उसका हक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ को डिग्रेड कर दे, माँ को इग्नोर कर दे। खुदा की कसम वकील ना बनता, माँ और बीवी के दरमियान प्यार का पुल बनता। वकील तो दलाइल से, वकील तो दावों से हरा भी देते हैं, जिता भी देते हैं, लेकिन पुल खुदा की कसम दूरियों को कुराबत के अंदर तब्दील कर देता है। अम्मी के दरमियान और बीवी के दरमियान प्यार का पुल बनता। माँ के सामने बीवी की अच्छाइयाँ करता, बीवी के सामने माँ की अच्छाइयाँ करता। फिर मैं देखता तेरा घर जन्नत क्यों ना बनता, तेरा घर जन्नत क्यों ना बनता। सेट गए तो सारी शादी से पहले, मंगनी के बाद 2 साल के अरसे के अंदर सारी की सारी कर दी। 12 बजे टेलीफोन का टाइम था, देर क्यों कर दी? अरे घर के अंदर भाई था, मुसीबत पड़ी हुई थी, अब्बा की दवाई लेने चला गया था, सारा कच्चा छट्टा तो पहले खोल के रख दिया। इसलिए मुखालफत है, इसलिए तो बड़े कहा करते थे चटमंगनी पट बया कर दो, रोको ना, वरना ये 2 साल का गैप पड़ेगा, खुदा की कसम नस्लों की जुदाई का बेड़ा गर्क करके रख देगा।
निकाह मिन सुन्नती, निकाह तो एक सुन्नत अमल था। अल्लाह अकबर, ये ढोल कहाँ से आ गए, ये बाजे कहाँ से आ गए? मीरपुर खास से मंगवाई है क्या? खुदा की कसम वुजू से बैठो, मैं नमाज पढ़नी है, लेकिन मैं ना चाहते हुए मेरी बेटियां मेरी गैरत वाली बैठी हैं, मीरपुर खास से मंगवाई हैं। हमारे पंजाबी में कंजरियां कहते हैं, रंडियां कहते हैं। अल्लाह अकबर, अलग किस्म के कंजर आए हैं, और वो भी होगा, वो भी होगा। टंडे हाड़ से मंगवाई है, कहाँ होगा? फलाने की बैठक के अंदर होगा। और मेरे बाबू, जिस बैठक के अंदर शराब चले, जिस बैठक के अंदर मेरी बेटियों का नाच चले, उस दरवाजे पे अल्लाह अकबर अमान हाउस, अराई हाउस, मलक हाउस, सैयद हाउस ना लिख, उस मकान के ऊपर जहन्नम हाउस लिख दे। अल्लाह की कसम, उस मकान के ऊपर लानत हाउस लिख दे। हव्वा की बेटी जिसके पर्दे पर, जिसकी जुत्ती पर अल्लाह ने पर्दा डाला, तो उसको नचाएगा तो तेरा घर जन्नत कहाँ से बनेगा? और मेरे अजीजों, चलो आज मुझे बताओ तो सही, मैं कहाँ से चला, दुनिया घूमता हूँ, मुल्कों के अंदर सफर करके आया। अभी भी दिसंबर में एक जगह गया हुआ था, फिर मदीना शरीफ से हाजिरी मक्के से होके आई। मुझे ईमानदारी से बताओ, ये कंजर है कौन, ये रंडी है कौन? औरत को तो अल्लाह ने 4 रूप दिए, माँ औरत, बहन औरत, औरत बेटी, औरत बीवी, 4 रूप है। 5 मौलवी साहब आपने किसी किताब में पढ़ा? आपने पढ़ा हजरत जी, या आपने पढ़ा? जब ये लफ्ज है ही कोई नहीं, तो फिर मेरे बाबू नाराज ना हो, एडवांस हाथ जोड़ के जा रहा हूँ, तू अपने बेटे की शादी में कंजर नहीं नचा रहा, या तो अपनी अम्मी को नचा रहा है, या बहन को नचा रहा है, या बेटी को नचा रहा है, बीवी को नचा रहा है। भाई की शादी में बहन नाचे, राबिया बसरिया घर के अंदर कहाँ से आएगी? भाई की शादी में बीवी नाचे, अल्लाह अकबर, भाई की शादी में माँ नाचे, अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ से आएगा? दरवाजे तो खुद बंद करवा दिए। खानों में बदतरीन खाना वलीमे का खाना है, जिस खाने में गरीब शामिल नहीं होता। बात नबी की उम्र की कर रहा था, घर आए और कहने लगे घर वाली आज के बाद देसी घी ना पकाइयो। अब घर वाली कह रही, उमर जब से दुल्हन बन के तू मुझे अपने घर लेके आया, उमर उस वक्त से लेकर मैंने जब भी तेरे लिए जैतून का खाना बनाया, जैतून का तेल इस्तेमाल किया, उमर तेरे पेट के अंदर गुड़गुड़ हो गई, उमर आपको मरोड़ियां हो गई, आपकी अतनियों के अंदर बल आ गए, आपके मैदे ने जैतून हजम न किया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब पसंदीदा चीज है, लेकिन उमर तेरा मैदा कबूल नहीं करता। ठीक है, ना मैं खाऊंगी, ना अब्दुल्ला बिन उमर खाएगा, ना औलाद खाएगी, ना पोते दोते खाएंगे, ना धियां खाएंगी। ए उमर, इतनी तो इजाजत दे दे कि तेरे लिए सालन देसी घी का 1 चमचा डाल के बना दूं, बाकी सारे अप्पा जैतून का तेल खाएंगे। फरमाया नहीं नहीं, जब तक मदीने के हर दस्तरखान पे नहीं आएगा तो उमर के हलक के अंदर भी नहीं जाएगा। पहला दिन हुआ, हज़रत उमर ने खाना खाया जैतून के सालन का, हज़रत उमर के पेट में बल आ गए, दर्द हो गई, जुड़ते फिर रहे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, उमर जहां बैठे अतड़ियां बल्ले, पेट में गुड़ गुड़ की आवाज कानों में आए। 4 दिन 5 दिन गुजर गए, जब गुड़गुड़ की आवाज ने सताना शुरू कर दिया, हजरत उमर ने पेवंद वाला कुर्ता उठाया, अपने पेट का मांस पकड़ा, 4-5 थप्पड़ जोर जोर से अपने पेट को मारे, का जितना मर्जी रो के दिखा, रब्बे अकबर की कसम है, जब तक गरीब